हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वो है आपका केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जब आपका चार्ज फ्लो करता है मतलब जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये आपका एटम है, एटम में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके ये पूरा क्या है? आपका एटम है। ठीक है, अब न्यूक्लियस प्रोटॉन क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो है सराउंडिंग में वो रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इनका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो आपकी करंट है उसमें क्या होता है? आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनकी वजह से आपका क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और हमने इस चैप्टर में और क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि क्या आपके लिक्विड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बच्चे हमने क्या देखा था कि सारे लिक्विड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जिनकी में क्या होती है? कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे आपका था एक जैसे आपका एक टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर में क्या होता है? कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका रिवर वाटर आ गया या ओशन वाटर हो गया, वो क्या होता है? वो प्योर वाटर नहीं होता, उनमें क्या होते हैं? कुछ सॉल्ट्स या कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है? आपकी कंडक्शन होती है, जिसमें क्या होता है? कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये वाले लिक्विड्स क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर जो है वो क्या होता है? आपका प्योर वाटर होता है। प्योर वाटर मतलब उसमें कोई भी आयंस, नो सॉल्ट, कुछ भी क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता। अब आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो आपकी मूवमेंट किस चार्ज की होगी? ठीक है, आयंस प्रेजेंट ही नहीं है तो इसकी वजह से जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या करता है? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसको कंडक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्ट की एडिशन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, किसके लिए? इसको कंडक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए, सो दैट कि जो ये आपका डिस्टिल्ड वाटर है ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। उसके लिए हम क्या करते हैं? सॉल्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपल जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर वाटर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था अपने टेस्टर्स के बारे में। ठीक है, टेस्टर पढ़े थे हमने और उनकी कुछ एक्टिविटीज की थी। ठीक है, एक्टिविटीज की थी। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं आज का टॉपिक। बच्चे आज हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब हम किसी सॉल्यूशन से पास करेंगे तो उसका केमिकली क्या इफेक्ट रहेगा सॉल्यूशन पे। ठीक है, वो अब हम देखेंगे। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी देखते हैं हम किसके लिए? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब इसमें हमने क्या करना है बच्चे? हमने सबसे पहले क्या लेना है? हमने आप क्या करोगे? एक बीकर है। ठीक है, हमने बस देखना पहले इसमें कि केमिकल क्या केमिकल इफेक्ट इसमें होता है। ठीक है, आपने एक बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर में आपने क्या किया? 2 कार्बन रॉड्स ली। कार्बन रॉड्स, अब ये कार्बन रॉड्स कहाँ से आएंगी? आप क्या करोगे? आपके घर कोई ऐसे ही पुराने सेल्स पड़े होंगे, डिस्कार्डेड सेल, ये होते हैं ना सेल। इसका आउटर पार्ट जब आप खोलोगे ना उसके अंदर एक रॉड होगी। ठीक है, ये रॉड, इस रॉड को क्या बोलोगे आप? कार्बन रॉड। ये आप निकालोगे। ठीक है,
आपने क्या किया, कार्बन रॉड निकाली, फिर उसके बाद क्या किया, जो इसके ऊपर एक मेटल कैप होगी ना, मेटल कैप लगाएंगे जो हम क्या करेंगे, अच्छा ये आपने सेल से क्या लिया, कार्बन रॉड्स निकाल दी। अब आपने क्या कर दी, कितनी कार्बन रॉड ली, 2 कार्बन रॉड ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो इसका ये है ना कार्बन रॉड, ये जो ये ऊपर मेटल कैप है, मेटल कैप है, आपने इस मेटल कैप को क्या करना है, सैंड पेपर लेना है और उससे इसको क्या करना है, क्लीन करना है इस मेटल कैप को, ठीक है। सैंड पेपर से इसको क्लीन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉपर वायर लेंगे, कॉपर वायर लेके इसको क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, जैसे ये आपका बीकर आ गया, ये आपकी 2 कार्बन रॉड्स आ गई, ठीक है, ये कार्बन रॉड्स आ गई, ये दोनों की क्या है, मेटल कैप, मेटल कैप, ठीक है। और ये क्या है, दोनों की कार्बन रॉड्स, कार्बन रॉड्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो आपकी मेटल कैप है इनको हमने रैप कर दिया कॉपर वायर के साथ, कॉपर वायर के साथ रैप करके एक को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दूसरी को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर है यहाँ तक, क्या किया हमने 2 कॉपर रॉड्स ली और उन 2 कॉपर रॉड को हमने कहाँ से लिया, डिस्कार्डेड सेल, जो यूज सेल थे उनसे हमने उसको खोल के कॉपर रॉड ले ली और इन दोनों कॉपर रॉड के जो ऊपर मेटल कैप होती है उसको हमने क्लीन कर दिया विद सैंड पेपर। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनकी जो मेटल कैप है उनको कॉपर वायर के साथ रैप करके कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। अब आपको पता है कि बैटरी का जो ये बड़े वाला रहता है ना, ये जिसकी लेंथ लॉन्ग होती है, वो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉल होता है, उसको क्या बोलते हो, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो एक कार्बन रॉड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, दूसरी रॉड को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। आप इन कार्बन रॉड्स की जगह आयरन के नेल्स भी कील भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। जब आपने वाटर ऐड कर दिया, उसी के साथ आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा या फिर आप सॉल्ट ऐड करो या फिर आप लेमन जूस ऐड करो, लेमन जूस, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर दो, या तो सॉल्ट ऐड कर दो या फिर आप लेमन जूस ऐड कर दो। क्यों ऐड करेंगे, इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी जो वो ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, किसकी, वाटर की, इसको ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए वाटर को हम इसमें सॉल्ट एंड लेमन जूस ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये कार्बन रॉड जिसमें डाल दिए वाटर के अंदर, हमने क्या करना है, जो आपकी मेटल कैप्स होंगी वो आपकी वाटर से क्या होनी चाहिए, मतलब वाटर के अंदर डीप नहीं होनी चाहिए, ये जो ये 2 मेटल कैप्स है ये वाटर के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि अब 3 या 4 मिनट, अब आपको पता है ये भी हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे आपने वाटर डाला, कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। यहाँ पे अगर आप एक स्विच भी लगा दो, ठीक है, अगर ये स्विच क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या हो गई, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। जैसे आपकी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी, आप क्या देखोगे 3 या 4 मिनट्स के बाद आप अपने ये जो, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, जो रॉड्स है ना आपकी, इनको आप इलेक्ट्रोड बोलते हो, ये इन रॉड्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। आप क्या देखोगे कि 3 या 4 मिनट्स के बाद आप ऑब्जर्व करोगे इलेक्ट्रोड्स को, आप देखोगे कि आपके इलेक्ट्रोड्स के पास जो है वो कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, यही तो है आपकी केमिकल चेंज हो रहे हैं, किस पे, जब आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहे हो सोल्यूशन से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है सोल्यूशन से, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ केमिकल इफेक्ट्स जो हो रहे हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब यही है क्या, आपके जो ये गैसेस निकल रही है इलेक्ट्रोड्स के अराउंड, वो क्या है, आपके केमिकल इफेक्ट्स, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये केमिकल इफेक्ट्स क्यों होते हैं,
ये जस्ट एक एक्टिविटी थी कि हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करवाते हैं सोल्यूशन से, तो जो इलेक्ट्रोड्स के अराउंड क्या है आपके कुछ बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये क्या है आपका एक केमिकल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, एक ये एक्टिविटी थी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। इसमें जो आप पूछ रहे होंगे, आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये जो इसके अराउंड में आपके जो बबल्स क्रिएट होंगे वो क्या हैं। अब बच्चा देखो कि मैंने क्या बताया आपको कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, ये क्या है, कंडक्टिंग सोल्यूशन है ना जो वाटर है आपका, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो कंडक्टिंग सोल्यूशन से, तो उसमें कुछ केमिकली चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। होता क्या है कि आपके इलेक्ट्रोड्स के पास क्या होता है कि बबल जो होते हैं ना गैसेस के, वो स्टार्ट हो जाते हैं बनना। तो आपको क्या होता है, और एक तो बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि जो आपका सोल्यूशन है उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट कर जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सोल्यूशन और आप कौन से इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही था आपका क्या, केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब सेकेंड एक्टिविटी क्या है, सेकेंड एक्टिविटी में क्या है, उसमें हमने देखना है कि ये तो हमने देखा कि वाटर जो है ना, कि क्या लिक्विड जो है वो मतलब उसमें कुछ केमिकल इफेक्ट्स आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। अब हम देखेंगे क्या कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं, उसके लिए भी एक एक्टिविटी देखते हैं। अब हम देखेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल भी आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो इसमें एक एक्टिविटी है, उसमें क्या है, आपने एक पोटैटो लेना है, उसको हाफ कट कर देना है। ये आपने पोटैटो लिया, पोटैटो को आपने क्या करना है, 2 हाफ पीसेस में कट कर देना है। अब उसके बाद क्या किया, ये आपका पोटैटो आ गया। ठीक है, ये क्या है, आपका पोटैटो है। अब आपने क्या किया, आपने कॉपर वायर ली। ठीक है, आपने कॉपर वायर ली और आपने क्या किया, एक एंड आपने नेगेटिव इसमें रख दिया और दूसरा एंड जो है वो आपने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे आपने क्या एक डिफ्लेक्टर लगा दिया। ठीक है, जो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा, जो आपका वो मैग्नेट होता है कंपास, तो उसको क्या कर दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, कॉपर वायर से उसको रैप कर दिया। अब आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ होगा कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो होगा इसमें, उसमें क्या होगा, उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब उसमें एक स्पॉट आ गया होगा, ग्रीनिश स्पॉट। ग्रीनिश स्पॉट किसमें, पोटैटो में, कौन सी साइड में, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में। और दूसरी वायर में जो आप देखोगे कि कोई भी स्पॉट यहाँ पे क्या होगा, नहीं दिखाई दिया होगा। तो इसका क्या मतलब है इस चीज़ का, है ना, कि इसका मतलब ये है कि आपका फ्रूट्स के ऊपर भी या फिर आपके जो वेजिटेबल्स के ऊपर भी क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका इनके ऊपर आपका केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है। किसके ऊपर, आपका फ्रूट्स के ऊपर भी, लिक्विड के ऊपर तो हमने देखा ही था। तो बच्चे यहाँ पे जो ग्रीनिश स्पॉट क्रिएट हो जाता है, इसका ये मतलब है कि आपका पोटैटो के ऊपर भी क्या है, कुछ केमिकल इफेक्ट आया है। किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, एक तो हमने क्या देखा, हमने सॉल्यूशन लिया, लिक्विड के बारे में देखा कि क्या इलेक्ट्रिक करंट जब हम सोल्यूशन से पास करते हैं क्या वहाँ पे भी कुछ केमिकली चेंजेस आते हैं। तो आपने बिल्कुल देखा कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है। फिर हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात की कि जब हम कॉपर वायर को इसमें मतलब डिप करते हैं इसमें, तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर क्या हो रहा है, ग्रीनी स्पॉट क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम यही सब चीज़ों को एक ही टॉपिक से बताएंगे कि ये चीज़ें होती क्यों और क्या मतलब कैसे होती हैं ये। ठीक है, उसके लिए हमारा रहता है एक टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग मतलब क्या होना कि एक लेयर के ऊपर दूसरी का डिपॉजिट होना, प्लेटिंग होना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग।